बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पीएचडी डिग्री की रेलेवेंस और एक्सपीरियंस जो कि फैकल्टी जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है उस पर बात करूँगा। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू है और बहुत से हमारे कोलीग्स और जूनियर्स जो स्पेशली फॉरेन कंट्रीज से पीएचडी करके वापस आते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में पीएचडी डिग्री का टाइटल बाज़ औक़ात जो है वो पाकिस्तान की जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे हमारे कोलीग्स हैं जिन्हें इस हवाले से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अमूमी तौर पे ये प्ली लेती हैं कि पीएचडी डिग्री का टाइटल जो है वो जो भी हमने पोजीशन एडवर्टाइज़ की है उसके साथ मैच करना चाहिए। तो जब वो टाइटल मैच नहीं करता, क्योंकि यूरोप में या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे जो थी रिसर्च की रेलेवेंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अब बहुत आगे जा रही है। फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिकल इंजीनियरिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब एक बंदा जो पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फॉर एग्जांपल करके आता है या न्यूरोलॉजिकल डेटा एनालिसिस में पीएचडी करके आता है, अगर आप एरास्मस मंडस का प्रोग्राम देखें तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटीग्रेशन है, इंटरडिसिप्लिनरिटी है, जिस वजह से डिग्री का टाइटल जो है वो पाकिस्तान के डिग्री टाइटल के साथ मैच नहीं कर पाता। और बहुत ज़्यादा कोलीग्स ऐसे हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ इस मामले में फेयर प्ले नहीं करती। सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, लेकिन काफ़ी जगहों पे ऐसे मसाइल हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स जो बड़ी अच्छी रिसर्च बैकग्राउंड के साथ, अच्छी पब्लिकेशंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वापस आते हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ डिग्री टाइटल की बेसिस के ऊपर उन्हें डिनाई कर देती हैं। तो इस सिलसिले में मेरी नज़र से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन गुजरा है, जिसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट फैक्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्शंस दी हैं। और मैं यही समझता हूँ कि बीइंग फैकल्टी मेंबर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बाकी जो कोलीग्स हैं या जूनियर्स हैं उनको इस बारे में एजुकेट करूँ कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक इज़ अ लॉ, क्योंकि जो कानून बनाना है वो तो हमारी जो असम्बलीज़ हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं या नेशनल असम्बलीज़ हैं, उनका मैंडेट है, लेकिन उसकी डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमेशा से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट रहा है। तो इस मामले में ये एक केस है जिसको हम लेके चल सकते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अराइज हुआ और उसके ऊपर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया, फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको वैलिडेट किया विद द हेल्प ऑफ HEC। इस फैसले का मैंने लिंक भी दे दिया है, अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फैसला HEC की एक्सपर्ट कमेटी के बाद दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मेरी नज़र में जो दो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं मैंने उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन ये है कि पीएचडी डिग्री की रेलेवेंस वो कैसे डिटरमिन होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि पीएचडी डिग्री की रेलेवेंस जो है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द थीसिस, नॉट बाय द डिग्री टाइटल। तो इस बारे में नेक्स्ट में वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या लिखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इस मामले में भी एक बड़ी डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो दिया है, तो वो हमें पता होना चाहिए। और अमूमी तौर पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, चूँकि उन्हें पता नहीं होता, एप्लीकेंट्स को पता नहीं होता, तो जो भी एक्सप्लेनेशन जो है वो उन्हें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट, सोशल मीडिया पे बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, लेकिन जो आपका राइट है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है, आपको वो पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी आप अप्लाई करें तो आप उस रेलेवेंट डिसीजन की कॉपी लगाएं, ताकि आप जो भी आगे रजिस्ट्रार ऑफिस है या जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है उसे पता हो कि यू नो योर राइट्स, और उसके बाद देन यू कैन गो इनटू एनी लीगल फोरम अगर आप समझते हैं कि यू हैव बीन डिनाइड फ्रॉम योर बेसिक राइट। इस केस में जो फैसला है वो डॉक्टर इकरामुल्लाह खान साहब वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर का है, और इसका मैंने पिटीशन नंबर भी लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन है
जिसमें उन्होंने PhD डिग्री की रेलेवेंस फॉर फैकल्टी जॉब जो है उसको डिफाइन किया है। मैं जो रेलेवेंट टेक्स्ट है उसी डिसीजन का वो मैं पढ़ देता हूँ। मैंने पहले भी आपको अर्ज की है कि ये जो कंक्लूजन है of the Honorable Supreme Court of Pakistan, ये basically they came to that decision with the help of HEC expert committee, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। तो HEC was part of this decision, so HEC cannot deny that they don't know that how to equate PhD degree and how to find the relevance of PhD degree। इस केस में HEC का जो रोल है वो भी थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है कि जब भी उनको कुछ इस किस्म की एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है तो वो बहुत वेग सा स्टेटमेंट लिख के भेज देते हैं कि जी ठीक है ये डिग्री जो है इसके इक्विवेलेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड अबाउट। यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टैचूज के अंदर रह के या एक्ट के डोमेन के अंदर रह के तो डिसाइड कर सकती है, लेकिन अगर कोई भी चीज जो स्टैचूज और एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है तो उसको एज सच जो है वो यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से नहीं चला सकती। इट इज अगेंस्ट लॉ। तो इस केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है वो ये है कि इट इज नॉट द टेक्स्ट ऑफ द डिग्री, मींस कि डिग्री का टाइटल जो है इज नॉट द डिटर्मिनेटिव ऑफ द क्वेश्चन एज टू इन विच स्पेसिफिक फील्ड और द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट द डिग्री हैज बीन अवॉर्डेड। इट इज रादर द थीसिस which reveals the field, specialization and the scope of the degree। तो जो आउटकम है, जो इसका जो पंच लाइन है वो ये है कि जो डिग्री टाइटल है वो स्कोप ऑफ PhD को डिफाइन नहीं करता, रादर जो थीसिस है वो फील्ड या स्पेशलाइजेशन और स्कोप ऑफ डिग्री को जो है वो डिफाइन करता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक केमिकल इंजीनियर है, पाकिस्तान से उसने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, वो बंदा बाहर जाता है तो उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एनरोल हो जाता है। तो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी जो है वो उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिग्री दे देती है या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री की डिग्री दे देती है, लेकिन से जो उसका थीसिस है वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर है, टाइटल में नहीं, थीसिस के टाइटल में से नहीं है, डिग्री के टाइटल में नहीं है। अब वो बंदा जो है वो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, PhD इन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के साथ वापस आता है। तो अब पाकिस्तान में ये है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो ये कह देते हैं कि जी आपका डिग्री तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में है। जब वो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में जाता है वो कहते हैं जी आपका बैकग्राउंड तो केमिकल इंजीनियरिंग है तो हम तो आपको अकोमोडेट नहीं करते। तो ये एक कंफ्यूजन जो है वो रह जाती है। इसी का जो है वो यूनिवर्सिटीज फायदा भी उठाती हैं, इसी चीज को मैनिपुलेट भी करती हैं। तो इसका हल ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन में दे दिया है कि उसका जो थीसिस है वो डिफाइन करेगा कि उस बंदे की स्पेशलाइजेशन क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने केमिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स किया, मास्टर किया और उसके बाद से उसका रिसर्च है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में है, तो बेसिकली दैट इज द सेम एक्सटेंशन बट ही हैज स्टडीड इन हिज अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। तो अब उसको सिर्फ इस बेस पे डिनाई कर देना कि जी आपका डिग्री टाइटल मैच नहीं करता, तो दिस इज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक इशू निकलता है। और अब मैंने जैसे पहले अर्ज की है कि बहुत सी यूनिवर्सिटी सिंपली डिग्री टाइटल नहीं मैच करता तो जो है वो कैंडिडेट्स को डिनाई कर देती हैं, तो ऐसे नहीं होता। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनका जो थीसिस का सब्सटेंस है वो उनके बेसिक फील्ड से, केमिस्ट्री से, केमिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैथमेटिक्स से, जिससे भी मैच करता है, कंप्यूटर साइंस, IT से, तो वो इसको इसी चीज को प्ली लेके अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसमें इसका हवाला देके तो ही कैन क्लेम कि जी उसकी जो PhD डिग्री है वो बेसिकली इसी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन से रेलेवेंट है, तो ही मस्ट बी कंसिडर्ड। दूसरी चीज ये है कि जब भी यूनिवर्सिटीज ऐड देती हैं तो उसमें लिखा होता है PhD डिग्री आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का केस जो है वो बेसिकली आपको यही स्कोप फ्राहम करता है बाय लॉ भी कि जी आप उसके एरिया को मैच कर सकते हैं। अब जस्ट टू फेवर समवन एंड टू डिस्क्रिमिनेट अनदर वन, तो इस केस में इस किस्म की जो है वो प्ली ली जा सकती है, लेकिन आप इस फैसले का हवाला दे सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी कैंडिडेट जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब यह है कि अगर यूनिवर्सिटीज इस राइट को डिनाई करती हैं तो देयर इज अ स्टेट वे केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उसमें भी जाया जा सकता है, लीगल फोरम के ऊपर उस पर अप्लाई किया जा सकता है।
दूसरा जो केस है वो है एक्सपीरियंस की डेफिनेशन का। फ्रैंकली स्पीकिंग के जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है ये पहले मेरी नजर से नहीं गुजरी थी, ये पिशावर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में दी थी। बेसिकली इससे पहले जो मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिस्कस किया है उसी से वो केस पहले पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था और फिर उसका जो फैसला जो पिशावर हाई कोर्ट का आया था उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाके चैलेंज कर दिया था। अगर आप उस केस को भी पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और वो बिल्कुल सारे उन लोगों के ऊपर जो है वो पेस्ट होता है जिनके इश्यूज यही हैं कि वो पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान में तो ट्रेडिशनल फील्ड है, बॉटनी है, ठीक है जी, बैचलर बॉटनी, एमएस बॉटनी। अब बाहर जाते हैं तो वो प्लांट साइंसेज की डिग्री आ जाती है। अब आप कहें जी प्लांट साइंसेज का टाइटल जो है वो बॉटनी के साथ मैच नहीं करता तो आप तो एलिजिबल नहीं है। तो वहां पे जो है वो केस आप देखेंगे तो आपको सारी हिस्ट्री समझ आ जाएगी कि वो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। उसी केस में पिशावर हाई कोर्ट ने एक्सपीरियंस को भी डिफाइन किया है। मेरे लिए ये एक नई चीज है, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्सपीरियंस के केस में ऑनरेबल पिशावर हाई कोर्ट ने ये लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपीरियंस इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन मस्ट बी सर्विंग अगेंस्ट अ पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत से इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो फाइनेंशियल क्रंच है उस वजह से बहुत से लोग जो है वो विजिटिंग पे पढ़ा रहे हैं और हमने ये नोट किया है कि जी जब वो रेगुलर जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है विजिटिंग के ऊपर उसको यूनिवर्सिटीज जो है वो डिनाई कर देती हैं। ये प्ली लेती हैं कि जी आपकी ये जो जॉब है ये रेगुलर नहीं थी इस वजह से जो या फुल टाइम नहीं थी तो हम इसको जो है वो आपके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है वो इससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल एक डिफरेंट उन्होंने इसको पर्सपेक्टिव में देखा है। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जी ये जरूरी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट हो उसी का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। सेकंड पॉइंट में उन्होंने इसको फर्दर एलैबोरेट किया है कि इफ अ पर्सन टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी particularly at postgraduate level without taking any remuneration means कि वो कोई भी पैसे नहीं ले रहा, फ्री ऑफ चार्ज भी पढ़ा रहा है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर पढ़ा रहा है तो इट कैन नॉट बी सेड दैट ही हैज गेन्ड एंड acquired experience without any wages is not entitled for its benefits। That means कि अगर आप से कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और आप कोई भी उसका फाइनेंशियल बेनिफिट क्लेम ही नहीं करते तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि जी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। द सेम टाइम पीरियड विल बी कैलकुलेटेड एंड काउंटेड एज योर एक्सपीरियंस। फर्दर उसको वो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस एक्वायर्ड इन एनी मैनर कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अ पर्सन merely because he has not been paid any पे फॉर द सेम। तो उसी पॉइंट को री-इन्फोर्स किया है ऑनरेबल पिशावर हाई कोर्ट ने कि जी अगर आप किसी जगह पे कोई काम करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कोई एक्सपीरियंस मिलता है तो उसको सिर्फ इस वजह से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जी आपने इसके लिए जो है वो इसके अगेंस्ट कोई सैलरी ड्रॉ नहीं की या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो आपने ड्रॉ नहीं किया। इसकी जो फर्दर फाइनल डेफिनेशन जो है वो ऑनरेबल पिशावर हाई कोर्ट ने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि एक्सपीरियंस मींस द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज और स्किल which results from the direct participation in events or activities with or without any financial benefit। तो अब जो पहले डिस्कशन चल रही थी उसको समराइज कर दिया है ऑनरेबल पिशावर हाई कोर्ट ने और उनका कहना यह है कि जो भी आप नॉलेज गेन एक्यूमुलेट करते हैं या स्किल एक्यूमुलेट करते हैं, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, टीचिंग एक एक्टिविटी है, रिसर्च एक एक्टिविटी है, तो आप रिसर्च या टीचिंग की कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उसकी वजह से जो आपको स्किल्स मिलती हैं, जो आपको नॉलेज अक्वायर करते हैं विद और विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी आप उसके अगेंस्ट को सैलरी वसूल करते हैं या नहीं करते, डजंट मैटर, वो एक्सपीरियंस ही गिना जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि पिशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया है यूनिवर्सिटीज के केसेस में कि जहां पे अमूमी तौर पे एक्सपीरियंस जो है उसे बहुत वेग टर्म्स में लिया जाता है और ये केस जो है ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का केस है तो इसलिए जो है इसको एज सच जो है वो एज एन एग्जांपल जो है वो यूज किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि कोई भी एक्सपीरियंस जो फर्स्ट कि वो रेगुलर बेसिस पे है या नहीं है, पेड है या अनपेड है, दोनों सूरतों में दैट विल बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। और फाइनल जो इसमें वर्डिक्ट है वो ये है कि फ्रॉम द अबव डेफिनेशन
it can be easily gathered that in fact the experience is a process of getting knowledge or skill from doing, seeing or feeling of the things practically. تو یہ ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی فیور ہے ہماری فیکلٹی ممبرس کے لیے، اور اسپیشلی ان پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے جو ابھی کسی وجہ سے وزٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، ایڈ ہاک پہ کام کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ٹیچنگ یا ریسرچ ایکٹیویٹیز میں ہیں. تو اگر وہ اس کے اگینسٹ ان کو کوئی بھی ایکسپیرینس لیٹر مل جاتا ہے، تو جب بھی کسی جگہ پہ کوئی یونیورسٹی میں ریگولر جاب اوپننگ آتی ہے تو وہ وہاں اپلائی کرتے ہیں. تو جو نیکسٹ یونیورسٹی ہے دے کین ناٹ ڈینائی دیئر ایکسپیرینس دا ٹائم اسپینڈ فار دیٹ پرٹیکولر جاب. تو دو چیزیں جو ہیں وہ اس کیس میں آ گئی ہیں. یہ جو ہے یہ پہلا جو ہے یہ میں نے اسنیپ شاٹ لی ہے جو پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے. آپ اس کا ریٹ پٹیشن نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹ آف ہیئرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو گوگل میں سرچ کیجئے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا اس ڈیسیژن کا. اور نیچے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے اسی کیس کی جو اپیل سپریم کورٹ میں گئی تھی اس کا ڈیسیژن بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اب اسی لنک کو کلک کریں گے تو آپ کو وہ ڈیسیژن مل جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب ویڈیو کے اندر وہ جو ہے وہ لنک کاپی کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اگر آپ وہ ڈیسیژن جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. تو جو سمری ہے وہ یہ ہے، 2 پوائنٹس پہ میں نے یہ بات کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پی ایچ ڈی ڈگری کی ریلیونس کیسے کاؤنٹ کی جائے گی یا کیلکولیٹ کی جائے گی. تو اس کیس میں آنریبل سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے یا ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا ڈگری کا ٹائٹل ہے that doesn't matter, actually your thesis matters to the level of scope of degree, field or specialization. یعنی کسی بھی کینڈیڈیٹ کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے that will define the specialization and field of that particular person. ڈگری کا ٹائٹل اس میں میٹر نہیں کرتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپیرینس کیا ہے. اس کیس میں آنریبل پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس ریگولر بیسس پہ ایکوائر کیا ہے، وزٹنگ پہ، ایڈ ہاک پہ، کسی بھی ٹرمز پہ، تو تب بھی وہ ایکسپیرینس ہے. آپ اس کے لیے آپ کو پے کیا گیا ہے یا آپ نے ان پیڈ سروس کی ہے تو تب بھی وہ ایکسپیرینس ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو ایز ایکسپیرینس ہی کاؤنٹ کرنا ہے. جو اس میں کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کا کہیں کام کرتے ہیں تو ان سے ایک لیٹر لے لیجئے فرام دا اسٹارٹنگ ڈیٹ ٹو دا اینڈ، اور اس میں رول آپ کا چاہے لکھ لیں، لیکن ایون دین that will be an experience and that will be counted as experience. اب ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی سے آپ کی ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ڈیسیژن جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے اور دوسرا ڈیسیژن جو ہے وہ آنریبل پشاور ہائی کورٹ کا ہے. جہاں تک میری لیگل سینس ہے تو دونوں کیسز میں اگر آپ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانی جاتی، اگر آپ اسی فریم کے اندر فٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا سکتے ہیں یا آپ اس کو لیگلی جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں ایٹ اینی لیگل فورم جو بھی ریلیونٹ لیگل فورم ہے. تو یہ بیسیکلی ویڈیو جو ہے یہ چونکہ پرابلم میں نے بھی فیس کیا ہے اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو بھی ہمارے ایسے کولیگز ہیں، جونیئرز ہیں یا جو دوست ہیں جو اس وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے ڈسکریمنیٹ ہوئے ہیں، تو ان کو اپنا رائٹ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اسے لیگل فورم کے اوپر جو ہے وہ لے کے جا سکیں. میں یوٹیوب کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں جو ہے وہ پی ڈی ایف لنک وغیرہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو فردر پڑھنا ہو تو آپ ان دونوں ڈیسیژنس کو پڑھ سکتے ہیں یا آپ انہیں گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.